नारायण 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 नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु 2 दिनों से कुछ साधना संबंधी बातों पर विचार चल रहा है। तो मैं कल आपको सुना रहा था कि जो कर्म ईश्वर के लिए किया जाए, ध्यान देना, ईश्वर के लिए करने का मतलब है कि मन में कोई दूसरी इच्छा न हो। दूसरी इच्छा जैसे मान लो ज़्यादातर हम लोग कोई बच्चों से परेशान है, बच्चे के लिए परेशान है, कोई धन के लिए परेशान है, कोई कुछ नहीं तो यश ही चाहता है कि चलो मैं भगवत सेवा कर रहा हूँ तो मुझे समाज अच्छा माने। ये जो सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों की मन में इच्छा न रखना, बस केवल एक ही भाव बनाना कि हे नारायण, हमारी इस क्रिया से आप प्रसन्न हों, एक इस भाव से। और देखिए, आप ज़्यादा नहीं, आप फिलहाल 1 घंटा समय, 24 घंटे में 1 घंटा, कोई भी 1 घंटा ऐसा समय निकालिए। बस वो आप कह दीजिए इस समय में कोई काम करूँगा, कोई सेवा करूँगा, वो आप देख लें, और उस सेवा का मैं कोई भी फल नहीं चाहूँगा। आप फिलहाल शुरुआत करें कोई भी। जैसे देखिए, वृंदावन में मैंने शायद पहले भी आपको कहा है कि सुबह सुबह मान लो 5 बजे, कोई 4 बजे, कोई 6 बजे, बहुत से ऐसे इस्कॉन से जुड़े हुए प्रेमी हैं, भक्त हैं, जो सवेरे झाड़ू लेकर के और एक कोई कूड़ा डालने वाला बर्तन लेकर के सुबह सुबह निकल जाते हैं और परिक्रमा मार्ग में जहाँ कहीं भी कोई कूड़ा पड़ा है, कोई गंदगी पड़ी है, गऊ ने गोबर कर दिया है, तो वो सब उठाते हैं। उनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। न तो उनके मन में ये भावना है कि लोग मुझे अच्छा माने, क्योंकि वो न तो यहाँ की भाषा भी नहीं समझते, लेकिन उनके मन में एक भाव रहता है कि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, इससे राधा रानी प्रसन्न होंगी, क्योंकि राधा रानी की एक निजी प्रॉपर्टी है, उनका एक यहाँ के अधिष्ठात्री वो है, तो बस उनके लिए तो वो ये जो काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप कोई भी 1 घंटा ऐसा निकाल के देखिए, कहीं किसी मंदिर में, या मंदिर नहीं है तो कोई गरीब की सेवा है, कोई भी है, आप ऐसा करके देखिए। लेकिन ध्यान रहे, कई बार ये मन बड़ा बेईमान है, शुरुआत तो ऐसे ही करेगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में कुछ न कुछ इसके मन में विचार आ जाएगा। और भी एक बात है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कई बार हम तो यही मानते हैं कि ईश्वर हमारी एक परीक्षा के लिए 2 प्रकार के मतलब बंधन या प्रतिबंध लगाता है। पहला है कि कोई न कोई विघ्न डाल देगा कि वो हमारा काम छूट जाए और हमारा ध्यान वहाँ से हट जाए। कोई न कोई, कहीं मान लो हम जहाँ सेवा करने जा रहे हैं वहीं से किसी से कुछ उल्टा सीधा बुलवा देगा, और बुलवा करके फिर वो कह देगा कि हम नहीं करते। और मान लो यदि हमने उधर भी ध्यान नहीं दिया, अपना काम कर रहे हैं, तो फिर दूसरा वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला देगा जो आपसे प्रेम करने लग जाए, आपकी प्रशंसा करने लग जाएगा, और फिर व्यक्ति उसमें ज़रूर फंस जाता है। तो उदासीन भाव से बस किसी से संपर्क मत जोड़िए। देखिए, मेरे कुछ निजी सिद्धांत हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मेरी ये निजी सोच है, मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं किसी से संपर्क रख के खुश नहीं हूँ। किसी से भी मेरी ये इच्छा रहती है
कि बस यदि किसी से संपर्क बनेगा तो कोई ना कोई उसके साथ उसका चिंतन चलने लग जाएगा, उसका चिंतन चलेगा तो ईश्वर का चिंतन छूट जाएगा। और इसलिए मेरी इच्छा होती है कि केवल बस भगवत संपर्क, भगवत चिंतन चले। और इसलिए मैं यहाँ पर अपने जाता हूँ और जब पता चल जाता है कि इनसे हमारा कोई परिचय हो रहा है तो वहाँ जाना बंद कर देता हूँ। और कई बार ऐसी भी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं जहाँ हमारा खुद का एक अटैचमेंट जब होने लगी और शायद मुझे लगा कि मेरे से वो नहीं टूट रही है, तो फिर ठाकुर जी ने, उस ईश्वर ने कोई ऐसी लीला की और लीला करके वहाँ से हमारे मन को हटा दिया। तो इसलिए मेरा ये निजी सिद्धांत है कि यदि तुम साधक हो तो जन संपर्क ज़्यादा मत बढ़ाओ। आपके संपर्क जितने बढ़ेंगे, अपने महाराज जी जो हमारे गुरुदेव थे ओंकारेश्वर वाले, वो कहा करते थे कि एक संपर्क एक समस्या है। आपका संपर्क बढ़ेगा तो आपकी समस्या बढ़ेगी। इसलिए अपने संपर्कों को विशेष करके जो ईश्वर के पथ पर, ईश्वर की खोज में चलने वाले लोग हैं, हम, इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों से नफरत करो, नफरत नहीं करनी है। आप इस चीज़ का ध्यान दें कि जो आपको करना है वो आप उसका कर दो, लेकिन उससे संबंध मत जोड़ो। जब आप उससे संबंध जोड़ो, किसी को देना है दे दो, संबंध मत जोड़ो। और संबंध जोड़ना भी है, ध्यान देना, यदि आपको संपर्क जोड़ना भी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ो जो आपसे अधिक, जो आप चाहते हो, उसके पास उस चीज़ की आपसे अधिकता हो, उससे आप संपर्क जोड़ोगे तो निश्चित है कि आपको वहाँ से लाभ मिलेगा। लेकिन संसारी जीव से संपर्क जोड़ोगे तो वो तो अपनी ही बातें आपको सुनाएगा और आपकी चेतना का जो स्तर है उसको नीचे लेकर के आ जाएगा। तो मेरी निजी सोच है कि मैं ज़्यादा लोगों से जुड़ना नहीं चाहता, और अब तो बस यही चाहता हूँ कि वही लोग हमारे साथ जुड़े रहें जो इस परमार्थ में चल रहे हैं, या हमसे आगे हैं या थोड़ा हमसे पीछे हैं या हमारे बराबर में हैं। बस उन लोगों से संपर्क, लेकिन जो परमार्थ की इच्छा रखते हैं वो लोग जुड़े रहे दूसरे लोगों से में। और दूसरी मेरा जो निजी सिद्धांत है, देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो ईश्वर का होना चाहिए। ध्यान देना इस चीज़ के बारे में, सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो ईश्वर का होना चाहिए। परेशानी ये है कि हम ईश्वर से ज़्यादा महत्व कई बार किसी कर्म को दे बैठते हैं। देखो, मैं जो भी कुछ पूजा पाठ करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो ईश्वर के लिए है। मैं हर एक क्रिया ईश्वर के लिए करे खुश हूँ। और देखो, आपने अपना घर कितना साफ रखा है, नहीं रखा है, ये सब चीज़ें लोगों के लिए तो वो बन सकती हैं कि मान लो आपका बहुत सुंदर कोठी बनी हुई है और आप दिन में 5 बार उसमें पोंछा मारते रहते हो, तो ये चीज़ें लोगों को तो प्रभावित करेंगी, लेकिन ईश्वर को ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी। इस चीज़ को ध्यान रखो। इसलिए बहुत लोग हैं तो वो अपने सारे दिन शरीर को ही संवारते रहते हैं, सजाते रहते हैं। देखिए भाई, ये मृत्यु लोक है। यदि आप इस शरीर में ज़्यादा आसक्त रहोगे तो निश्चित है आपको एक दिन डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि इसका बदलना अवश्यम भावी है। ये तो बदलेगा, ये एक स्थिति में कभी रहता ही नहीं, ये तो हर क्षण बदल रहा है। ध्यान देना, हमारा जो शरीर है, बल्कि हमारा शरीर बदल रहा है, इसमें शरीर से थोड़ा जो सूक्ष्म इंद्रियां, उनमें बदलाव हो रहा है। आप लोग विचार नहीं करते। देखो, ईश्वर के तरफ जाने के जो रास्ते हैं, अलग अलग महापुरुषों ने बताया कि आप इन नियमों को पहले अपनाओगे तो आप ईश्वर को समझ पाओगे। यदि आप इन नियमों को नहीं अपनाओगे तो ईश्वर आपकी समझ में नहीं आएगा। वो जो सुप्रीम पावर कौन है, उसको समझने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। उसमें पहला नियम है विवेक।
हमारे जो आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने कहा कि पहला नियम है विवेक। विवेक का मतलब विचार, विचार करो। उन्होंने विचार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। क्या विचार करें? बोले सत और असत का विचार करो, नित्य और अनित्य का विचार करो, और पहले ये विचार करो कि इसमें क्या चीज़ नित्य है, क्या अनित्य है। तो आप देख लो, प्रकृति से पैदा होने वाली जो भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नेचर बोलते हैं, वो सब अनित्य हैं, सब मृत्यु की तरफ जा रही है। अब हम कहते तो ये हैं कि आज हम 40 वर्ष के हो गए, बड़े हो गए। वस्तुतः सच्चाई ये है कि यदि आप 40 वर्ष के हो गए हैं तो आपकी जो उम्र है उसमें 40 वर्ष कम हो गए, यानी 40 वर्ष आपके निकल गए उसमें से। तो आप जब ये सत और असत का थोड़ा विचार करेंगे, जितना मन आप दुनियादारी के भोगों में लगाते हो, खाने पीने में लगाते हो, लोग, जो व्यक्ति धन का चिंतन करता है वो सारे दिन यही सोचता रहता है किन किन ढंग से हम धन बढ़ाएं। ऐसे ही जिनको खाने का शौक़ है वो सारे दिन यही सोचते रहते हैं क्या क्या चीज़ें बनाई जाएं, ये सब, ये बनाओ वो बनाओ। तो जैसे एक संसारी जीव सोचता है, ऐसे ही जो व्यक्ति परमार्थ का पथिक है वो ये बैठ कर के विचार करे कि सत्य क्या है और असत क्या है। तो देखो, एक परमात्मा ही सत्य है, उसके अलावा सब असत है। ये ध्यान देना, इस सृष्टि में एक ईश्वर ही सत्य है, उसके अलावा जो कुछ भी है ईश्वर के अलावा वो सब असत है, कुछ भी सत्य नहीं है। तो आप सबसे पहले विशेषज्ञ जिनकी शरीर में ज़्यादा आसक्ति है वो थोड़ा विचार करें। उनको हम कहना चाहते हैं कि शरीर तो एक जैसा रहेगा नहीं, इसमें बदलाव अवश्यंभावी है, हर क्षण बदल रहा है। जैसे मान लो हम कभी किसी नदी के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं और नदी का, जैसे मान लो आप ऋषिकेश में जाएं, गंगा जी के किनारे बैठें, तो आप गंगा की धारा बह रही है, आप उसको देख रहे हैं, आपने 1 घंटा देखा और आपको ये लगता रहता है कहाँ ये वही गंगा जी है जो 1 घंटे पहले थी, लेकिन वास्तव में वो नहीं है, वो गंगा की धारा है। वो जो आपने 1 घंटे पहले देखी थी वो तो जल बहुत आगे निकल गया, लेकिन वो लगातार एक बीच में टूट नहीं है उसमें, इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे पहले वाली ही ये गंगा का जल है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में हर क्षण बदलाव हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है। जैसे मान लो हमने आपको जब सुनाना शुरू किया था उस समय जो हमारा शरीर था वो अब नहीं रहा, बहुत बदल गया। यानी हर क्षण में, हर सेकंड में ये बदल रहा है, और बदल रहा है मतलब ये विनाश की तरफ जा रहा है। ध्यान देना, ये विनाश की तरफ जा रहा है। बदलने का मतलब ये है क्योंकि इस जगत का एक नाम है मृत्यु लोक, इसका नाम ही है। यहाँ लोग मरने वाले रहते हैं, तो जो यहाँ पर रह रहा है उसको मरना तो अवश्यंभावी है। तो आप थोड़ा सा ये विचार करें कि जो हमारा शरीर है ये देखिए हर क्षण बदल रहा है, पहले वाला नहीं रहा। उसके बाद आप इंद्रियों को देखें, आँखें पहले कितना देखती थी, अब उनका देखना कम हो गया। कान पहले कितना सुनते थे, अब सुनना कम हो गया। उसके बाद और अंदर जाएं, मन और बुद्धि को देख लें आप, जो है हमारे मन हर क्षण बदलता है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा मन एक जैसा क्यों नहीं रहता, देखिए ये तो प्रकृति में बदलाव है, मन तो बदलेगा। तो मन भी हर क्षण बदल रहा है, मन के भाव हर क्षण बदल रहे हैं। वो तो इतना है कि हम उन मन के विचारों को समझते हैं, और जिसने इस बात को समझ लिया कि मन बदल रहा है वो फिर जब जान गया कि ये तो बदलेगा, जब आपने पहले ही समझा दिया आपको किसी ने कि भाई मन बदलेगा, लेकिन हाँ आपको नहीं बदलना है। इसलिए देखो, आपने कभी विचार किया हो कि जब 2 बच्चों का, किसी लड़का लड़की का प्रेम हो जाता है तो, और मान लो परिवार वाले उनका विवाह करने को राजी नहीं होते, तो वो बड़े परेशान रहते हैं बहुत। बस उनको ये रहता है कि ऐसा क्या हो कि हम दोनों का विवाह हो जाए।
तो देखिए, पहले एक मन की एक ये अवस्था है कि वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, विवाह के लिए दोनों सारे दिन उनके मन में संकल्प चलते रहते हैं। अच्छा, मान लो विवाह हो गया, ऐसा संयोग बन गया, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में 1-2 महीने तक तो उनका अच्छा चला, उसके बाद दोनों में वैमनस्यता हो गई। ये घटनाएं हमने देखी हैं। अब दोनों में क्लेश रहने लग गया, और जब दोनों में क्लेश रहने लग गया तो जब वो क्लेश बढ़ता गया तो अब दोनों के मन में आने लग गया कि अलगाव कैसे हो। ध्यान देना, अब वो दोनों ये सोचते हैं कि किस प्रकार से दोनों का तलाक हो जाए। अब देखो, जब कई बार कोई तलाक की प्रक्रिया चलती है तो उसमें समय लगता है, लेकिन उनके मन में इतना विक्षेप रहता है कि जल्दी से जल्दी हम दोनों अलग हो जाए। तो ये मन की अवस्था है, मन बदलेगा। आपने यदि ये सोच करके किसी चीज़ को चुना है कि हाँ हमारा मन हमेशा इसको ऐसे ही पसंद करता रहेगा, तो आप धोखे में हो। मन, क्योंकि जितने भी प्रकृति से बनी हुई चीज़ें हैं, ध्यान देना, प्रकृति से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उनमें बदलाव अवश्यंभावी है। तो मन प्रकृति का एक बच्चा है, इंद्रियां प्रकृति से हैं, हमारा शरीर प्रकृति से है, तो मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है। आप देख लो, बुद्धि, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें बचपन में पता नहीं था, अब पता चल गया, उसमें बदलाव आया। हम कहते हैं ना कि भाई अब बच्चा थोड़ा समझदार हो रहा है। ये समझदारी क्या है? बदलना है। और उसके बाद में देखो, बुद्धि पहले तो समझदार बनती है, फिर ऐसी भी अवस्था आ जाती है कि जब मान लो 50 पर 55 60 साल के हो जाते हैं तो अब वो याददाश्त जो बढ़ रही थी अब कम होनी शुरू हो जाती है, और अब हम भूलने लग जाते हैं। तो देखो, इन सब चीज़ों में ये बदलाव है, ये तो बदलेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ है जिसको हम आत्मा कहते हैं, मैं कहते हैं, ध्यान देना। अब वो आत्मा क्या है, वो जब कभी हमारा थोड़ा सा एक चेतना का स्तर अच्छा होगा तो समझ में आएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ऐसी हमें अनुभव होती है, वो मैं, जिसको हम मैं बोलते हैं, वो हमारे अनुभव में आता है कि मैं नहीं बदला। आप यदि कभी अकेले में बैठ कर के विचार करेंगे कि मैं वही हूँ, आपको कोई पूछे कि आप बचपन वाले ही हो या बदल गए, तो आप कहेंगे नहीं मैं तो वही हूँ। बोले लेकिन मुझे तो लग रहा है, मेरी तो पहचान में नहीं आ रहा है, क्यों बचपन में तो आपका शरीर ऐसा था और अभी तो पहचान में नहीं आ रहा है। कहा नहीं, वो मेरा शरीर बदल गया, लेकिन और आप भी अनुभव करते हो कि मैं नहीं बदला, मैं वही हूँ। तो ये जो मैं है, इस मैं का जो शुद्ध रूप है वही कृष्ण, जिसको कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जो जीव है, जो आपका मैं है, ये कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। आपका जो मैं है, जो आत्मा है, वो उसका ये स्वभाव है कि वो कभी नहीं बदलता। और इसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, जैसे आत्मा का स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता, ऐसे ही शरीर का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का स्वभाव है, ये कभी रुकते नहीं, ये हर क्षण बदलते हैं। और यदि आप, इसी का नाम है विवेक। तो जो बदलता है उससे हमें थोड़ी सी उपरामता हो, उससे थोड़ा सा वैराग्य हो। तो वो वैराग्य ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, उस वैराग्य का देखो, यदि आप बुद्धिमान हो तो स्वयं विचार कर लो, और यदि आप बुद्धिमान नहीं हो तो किसी बुद्धिमान का सहारा ले लो। यदि आप स्वयं बुद्धिमान हो तो स्वयं विचार कर लो, इस बात को ध्यान देना। और यदि आप बुद्धिमान नहीं हो तो जो बुद्धिमान है उसका सहारा ले लो। तो कहा महाराज बुद्धिमान कौन है? तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ईश्वर है, नारायण है, परमात्मा है। देखो, आप विचार करो कि मान लो कोई छोटी सी कीड़ी है और वो पंजाब में किसी शहर में रहती है। अब उसके मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं। कीड़ी के मन में आया कि मैं वृंदावन जाना है, और कीड़ी सोचे चलो मैं यहाँ से पैदल चलती हूँ और वृंदावन पहुँच जाऊँगी। तो
पहली बात तो ये नहीं पता वो कब पहुँचेगी, कीड़ी है चलेगी कब पहुँचेगी। फिर दूसरी बात ये भी नहीं पता कि पहुँचेगी भी कि नहीं पहुँचेगी, पहुँचेगी तो कितना समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो गतिमति है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत थोड़ी है। तो बोली फिर जब उसको पता है अपने आप नहीं पहुँच सकती, फिर क्या करे? तो दूसरा उपाय है कि किसी का आश्रय ले लो। फिर क्या करे कि जो वृंदावन आ रहा है, मान लो कोई भक्त है, कोई प्रेमी है, वो वृंदावन आ रहा है, उसके कपड़ों में चढ़ करके बैठ जाए। उनके कपड़ों पर, मान लो कोई संत आ रहा है, कोई प्रेमी आ रहा है, उसके कपड़े पर जा कर के बैठ जाए और बस वो शाम तक वृंदावन आ जाएगी। तो ये जो हमारा कहना है, यदि तुम स्वयं विचारवान हो तो स्वयं विचार करो। स्वयं विचार नहीं करते हो तो ईश्वर का सहारा ले लो, ईश्वर का आश्रय ले लो। और यदि आप, और ईश्वर का आश्रय लेने का मतलब है कि वो जो सार्वभौम सत्ता है, जो हर जगह पर मौजूद है, उसका आश्रय लेना। और यदि आपने भगवान का आश्रय ले लिया, अपना सब कुछ भगवान को बना लिया, तो निश्चित है, ये बात पक्की समझ लो कि आपको जो चाहिए वो दे देंगे, क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ ही ये होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, समर्थ स ईश्वर। जो करना है वो भी करेगा, जो नहीं करना है वो भी कर देगा, और अन्यथा भी कर देगा। अन्यथा करने का मतलब क्या है कि मान लो ईश्वर की विशेषता है कि वो आंख से देखता है, ठीक है, हम आंख से देखते हैं, और वो आंख ना हो तब भी देखता है। हम आंख से देखते हैं, आंख नहीं है तो हम नहीं देख पाते। लेकिन चलो ठीक है, ये तो निश्चित है हम जब भी देखेंगे आंख से देखेंगे, परंतु परमात्मा की विशेषता है कि वो नाक से भी देख लेता है। यही ईश्वर की विशेषता है कि वो अन्यथा कर्तुम, यानी वो आंख से तो देखता ही है, कान से सुनता है, लेकिन वो कान से देख लेगा, आंख से सुन लेगा, नाक से देख लेगा, अरे पैर के अंगूठे से देख लेगा। इसलिए ईश्वर का जो विग्रह होता है, ईश्वर का जो स्वरूप होता है, वो कुछ होता ही ऐसा है कि वो हर एक क्रिया हर जगह से कर लेगा। हम तो आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से स्वाद का हम स्वाद ले सकते हैं, स्पर्श जो है हम हाथ से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो आंख से स्पर्श कर लेगा। यदि मान लो कोई चीज़ हमारे सामने ठंडी गर्म रखी है तो हम हाथ लगा करके देख पाएंगे कि ठंडी है कि गर्म है, लेकिन ईश्वर तो देख करके ही बता देगा ठंडी है कि गर्म है। तो ईश्वर की विशेषता है। तो यदि तुम स्वयं नहीं कर सकते हो तो ईश्वर का आश्रय ले लो। अब किसी का प्रश्न है कि महाराज हमने सुना है कि ईश्वर तो कण कण में रहता है। ध्यान देना, कण कण में ईश्वर रहता है। तो जब ईश्वर कण कण में रहता है तो फिर ये उसकी पूजा पाठ क्यों की जाती है? किसी का प्रश्न है। फिर आप ये क्यों बोलते हो कि पूजा पाठ करो ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है, तो उसकी पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए? तो अब इस पर हम कल को आपको बताएंगे। आप इसके बारे में पहले आप ये सुनिए, क्योंकि ये जो प्रसंग है, जो मैंने आज कुछ आपको बताया है और इसके बाद जो भी कुछ बताएंगे, हम ये चाहते हैं कि आप इनको अपना एक साधना का हिस्सा बना लें, इसको रोज़ सुने। ऐसा नहीं है कि एक बार सुन लिया फिर नया सुनने। ये जब आप इसको सुनेंगे तो इसके बाद में कुछ विचार आपके अंदर अपने आप आने लग जाएंगे। ये विचारों से विचार निकलते हैं। तो ईश्वर कण कण में है, फिर उसकी पूजा क्यों की जाती है, पूजा करने से फिर लाभ क्या है, क्यों पूजा के लिए संत लोग कहते हैं कि ईश्वर की अर्चना करनी चाहिए, तो इस पर विचार हम लोग करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।